बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की इंग्लिश की जो वर्कबुक है, प्रखर वर्कबुक, उसका फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 हल कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, टिक द ओड वन आउट, यानी इनमें से जो अलग है उसको टिक करना है। तो एक अंडर, ऑन, बिहाइंड, ये प्रीपोजिशन है, ये नोटबुक, ये इसकी संज्ञा है, तो ये अलग हो जाएगा। आई एम इन योर बाथरूम, आई हेल्प यू क्लीन योर टीथ। वाट एम आई, मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारे बाथरूम की चीज़ हूँ और क्या है, ये तुम्हारे दांत साफ करने में सहायता करता हूँ। तो ये क्या हो सकता है, ये टूथ ब्रश होगा। क्या होगा? टूथ ब्रश, दांत साफ करने का जो ब्रश होता है वह होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाट विल ए बस कंडक्टर आस्क यू ऑन ए बस। जो बस कंडक्टर बस पे क्या कहते हैं, वेयर विल यू गो, आप कहाँ जा रहे हो, ये पूछता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस, माई फुट गोट कोट बिटवीन द डोर एंड वॉल इट हर्ट्स, यानी मेरा जो पैर है वो कहाँ, जो दरवाज़ा और जो दीवार उसके बीच में आ गया था और चोट लग गई थी, तो बिटवीन आ जाएगा, बीच में आना मतलब बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन ट्री, पेड़ पे एक छोटे एक पैराग्राफ लिखना है। तो देखिए, तो इसमें ये पैराग्राफ है, अच्छी तरह से देखें। ट्रीज आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण भाग है पेड़ पौधे। ट्रीज फाइट नॉइस पोल्यूशन, ये जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे भी ये क्या बचाव करते हैं। दे गिव अस शेडो इन समर, ये गर्मियों में हमें छाया प्रदान करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड मैनी थिंग्स लाइक ऑक्सीजन फूड, यानी ऑक्सीजन फूड और अन्य चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। ट्रीज आर एज वैल्यूबल एज गुड, यानी एज गोल्ड, यानी ट्री उतने महत्वपूर्ण है जितना कि सोना महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, राइट 5 लाइन्स ऑन द गिवन इमेज, जो ये इमेज दी गई है, तस्वीर दी गई है साइड में, उस पर क्या लिखना है, 5 लाइनें लिखनी है। तो ए बॉय इज रनिंग, एक लड़का भाग रहा है। देर आर वेरी बिग फार्म्स, यहाँ बड़े बड़े खेत हैं। काउ ईटिंग ग्रास, यानी ये जो इधर गायें हैं ये घास खा रही है। देर आर फेंसिंग अराउंड द फार्म, ये तो खेतों के चारों पर जो ये है ना तारबंदी की हुई है, देखिए तारबंदी की हुई है, तो ये फेंसिंग हो गई, इसके चारों तरफ तारबंदी हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर ओन सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इनका अपने खुद के वाक्य बनाना है। तो एक रेन ड्रॉप, तो इट इज़ लवली टू वॉच रेन ड्रॉप, यानी रेन ड्रॉप जो पानी की बरसात की जो बूंदें होती है, पानी की बूंदें, उनको देखना अच्छा लगता है। रोल्ड हिज आइज, वह अपने आँखें घुमा रहा है। रिस्ट, यानी वाच ये होती है अपनी कलाई। रिस्ट हर्ट्स, मई रिस्ट हर्ट्स, मतलब मेरी जो कलाई है उस पर चोट लग गई। स्मेल, रोजेज स्मेल स्वीट, यानी फूलों की जो सुगंध होती है वो अच्छी होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, राइट द नेम ऑफ 5 थिंग्स दैट यू कैन सी अराउंड यू, यानी आपके आसपास की कोई 5 चीज़ें वो आपको लिखनी है। आप देखिए क्लास में क्या क्या 5 चीज़ें होती हैं वो लिख सकते हो। फैन, पंखा होता है, टेबल होती है, बुक होती है, पेन होता है और चौक होती है। इसके अलावा ब्लैक बोर्ड वगैरह भी आप लिख सकते हो और डस्टर भी लिख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो 5 चीज़ें लिखने का तो अपने 5 चीज़ें लिखती। इसी के साथ बच्चों फॉर्मेटिव असेसमेंट 7 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।